उम्मीद क्यों लगाना उससे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अपने ही सोच में डूबी उर्मी नीचे बैठे देर तक नजरें गड़ाए फर्श की तरफ देख रही थी। पति के बेवफाई से उर्मी अंदर से टूट चुकी थी। उसके बोले हुए वह शब्द उर्मी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार तो रंजन ने हद ही पार कर दी थी। अब और जीने की कोई वजह ही नहीं बचा था। अब खुद को मैं ख़त्म कर लूं, इसके सिवा मन में कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे सो गए थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। उनको देखते ही आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन में एक दृढ़ संकल्प किया था। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। अब वह धीरे से उठी और दूसरे कमरे में जाकर गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी। तभी कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उर्मी का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी समय उर्मी की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, भोलू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया है। तुम कहाँ हो? देखो ना, भोलू कितना रो रहा है। उर्मी भागकर दूसरे कमरे में आई और अपने बेटे को गोद में उठाकर सीने से लगा लिया। बेटी रोती हुई बोली, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ। मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। उर्मी अपने दोनों बच्चों को जोर से गले लगाकर रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर सो गए। रोते रोते उर्मी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई सरिता की आवाज़ से उर्मी की नींद खुली। सरिता, अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हो। तबीयत तो ठीक है ना? वह खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। घड़ी में समय देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैडम, तीसरी गली में शर्मा जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनके, एक 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा भी है। यह सुनकर उर्मी को धक्का सा लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? सरिता ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति का दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। कमबख्त अभी तक घर नहीं आया। अचानक उर्मी गुस्से से बोली, अच्छा किया वह नहीं आया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाला है। यह सुनकर सरिता उर्मी के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गवार भले ही हूँ, भले ही घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके अपना पेट भरती हूँ, और आप भले ही पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन उम्र में आपसे बड़ी हूँ। जीवन का अनुभव आपसे कहीं ज़्यादा है मुझे। आजकल साहब और आपके बीच में क्या चल रहा है वो ठीक नहीं है। मुंह बंद था, फिर भी कान मेरे खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को समझती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होता रहता है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप अपनी जान दे दो। जिसको आपकी कदर हो,
आपके माँ बाप जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत हो। सरिता की बातें सुनकर उर्मी के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी और उर्मी सरिता को गले लगाकर रोने लगी। सरिता उर्मी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उर्मी को सोफे पर बिठाती है और कहती है, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचती हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद 10 से 4 बजे तक स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी हैं। आप तो पढ़ी लिखी हो, आप कहें तो आपके लिए पढ़ाने का काम करने के लिए पूछ सकती हूँ। इससे आपका समय भी कट जाएगा और आपका मन भी बहल जाएगा। इस बात पर उर्मी चुप बैठी थी। कोई जवाब ना मिलने पर सरिता बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। सरिता काम करने में लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। इतने में उर्मी उससे कहती है, रुको सरिता, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना। यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर देना। उर्मी की बातें सुनकर सरिता के चेहरे पर खुशी के भाव झलक उठे। सरिता उर्मी के पास जाकर धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे कमरे में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। आप ऐसा कभी मत करना। यह आपका घर है। इसे बचाने को जो आपसे हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने कैसे हार मान ली? सरिता उर्मी का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। सरिता अपना हाथ घुमाते हुए ऐसा बोलने लगी। यह देखकर उर्मी को थोड़ा हंसना आया। सरिता की बातें सुनकर उर्मी का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण दिखाई देने लगा। वह अलमारी से अपना सारा डॉक्यूमेंट निकालने लगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।